अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज है हमारी क्लास 5। आज हम सीखने जा रहे हैं स्केल टूल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने न्यू फाइल ले ली है। यहाँ पर ये मैंने बॉक्स बाहर ला कर रख दी है। ये बॉक्स यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आपके पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, मैं एक एलिप्स टूल ले रहा हूँ। ठीक है, और सिंपल स्केल टूल पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे ये एक सेंटर पॉइंट दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल रोटेट टूल की तरह ये पॉइंट भी स्केल टूल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसको भी हम किस तरह का इस्तेमाल करेंगे, दो तरीकों के तरह इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये कि हम इसको सेंटरिंग में क्लिक कर दें और किसी जगह से भी पकड़ कर, ठीक है, किसी तरीके भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्केल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कापी लिया है। ठीक है, आल के साथ दूसरा तरीका ये है कि आप इसको मुकम्मल स्केल के साथ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ यहीं पर आर्ट के साथ क्लिक करूँ और यहाँ पर देखें, पहला जो ऑप्शन हमें दे रहा है वो यूनिफॉर्म का दे रहा है। ठीक है, मैं प्रीव्यू ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिफॉर्म में आप जैसे ही बढ़ाएंगे तो वो हॉरिजेंटली और वर्टिकल दोनों तरफ से बड़ा करेगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ हॉरिजेंटल करना चाहूँ तो नीचे हॉरिजेंटल पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे कुछ इस तरह से बड़ा करके देगा। ठीक है, अगर मैं वर्टिकल करूँ तो वर्टिकली अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएगा। ओके, दूसरा, अगर मैं सेंटर में क्लिक करके, सॉरी, आल्ट प्रेस किया था, सिंपल सेंटर पर क्लिक करूं और यहाँ से एक कॉपी अंदर की तरफ लूँ। ठीक है, और कंट्रोल D प्रेस करूं। ठीक है, मुझे मुकम्मल सुर्ख चाहिए। तो इसने मैंने टैब कुछ बना कर दे दिए। ठीक है, अगर इनमें सब्स कलर करें तो ये बिल्कुल उसी तरह लगेगा। बहरहाल, एक और कोई चीज़ ट्राई करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक रेक्टेंगल ली। ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगल ली और स्केल टूल लिया और यहाँ पर देखे मैं पॉइंट को यहाँ पर रख रहा हूँ, बिल्कुल स्कैन पर। यहाँ से एक कापी लूँगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और जैसे जैसे ये कापी पॉइंट की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, कंट्रोल V प्रेस कर रहा हूँ तो जो रेक्टेंगल का साइज़ है वो छोटा होता जाएगा, यहाँ तक कि पॉइंट के आखिर तक बिल्कुल साइज़ कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था स्केल टूल। दूसरा हमारे पास है शेप टूल, सॉरी, शेयर टूल। ठीक है, शेयर टूल को किस तरह इस्तेमाल करना है, यहाँ पर देखिए मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगल ले रहा हूँ, सिलेक्शन टूल से ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही इन दो पॉइंट को इस तरफ करूँ, ठीक है, तो ये सिर्फ ऊपर वाले जो दो पॉइंट हैं वो मूव हो रहे हैं, यानी शेयर हो रहे हैं। ठीक है, यही काम अगर मैं शेयर टूल से की मदद से करूँ तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट यहाँ पर है, मैं यहाँ पर सेंटर में क्लिक कर रहा हूँ पॉइंट को और यहाँ से मूव करूँ तो ये बिना किसी तकलीफ के मूव हो रहा है। इसी तरीके से अगर हमारे पास मल्टीपल बॉक्स हों, ठीक है, तो फिर भी हम मल्टीपल बॉक्स को मूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं अगर इन सब को सिलेक्ट करूं, ठीक है, और शेयर शेयर टूल लूँ तो मैं इनको पकड़कर जहाँ पर चाहूँ मूव कर सकता हूँ। ठीक है,
मैं कुछ फुल डालूँ तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अगर एक मैं से ड्रॉप लूँ, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह, और इसका साइज थोड़ा बढ़ा दूँ, ठीक है, इसका साइज बढ़ाकर इसके सेंटर में रख लूँ। अच्छा, मैं इसका ये कोना सिलेक्ट टूल के साथ यहाँ पर रख रहा हूँ, और ये कोना थोड़ा इस साइड पर स्ट्रोक्स, इसको जाकर स्ट्रोक्स में जाकर यहाँ पर सिंपल डैशेस लाइन कर, ठीक है, थोड़ा बढ़ा रहा हूँ गैप, ओके, और इसका कलर वाइट रख रहा हूँ। तो इसमें मुझे कुछ इस तरह से, अच्छा, इन पाथ को सिलेक्ट करके इनकी स्ट्रोक को ब्लॉक कर रहा हूँ। तो अभी ये मुझे थोड़ा रोड टाइप लग रहा है। अच्छा, ये था शेयर टूल, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे हमारे पास है, सॉरी, इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट पर सिंपल क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, ओके, इससे आगे अगला जो हमारे पास टूल है वो है रीशेप टूल, ठीक है, ये वाला टूल है। अच्छा, रीशेप टूल क्या काम करता है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, जैसे ही मैं रीशेप टूल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जैसे इसको इसका स्ट्रोक्स ऑन कर लें और फिल ऑफ कर लें, ठीक है, ताकि पता चलता रहे। अच्छा, मैंने रीशेप टूल लिया हुआ है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये मुझे मूव होता हुआ यहाँ तक नज़र आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। जहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ है सिर्फ चेंजिंग वहीं पर आएंगी जहाँ पर मुझे इसने एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है, एंकर पॉइंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इसको मैं अब इस पॉइंट से सिलेक्ट करके इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रीशेपिंग कर सकता हूँ, चेंजिंग वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं सिलेक्शन टूल से इसका ये हिस्सा सेलेक्ट करूं और रीशेप टूल लूं और यहाँ से मैं इसको मूव करूं, ठीक है, और यहाँ से ये सिंपली मूव हो रहा है, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ से मूव करूं तो यहाँ से भी ये मूव होता दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, एक बार जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, पाथ को, यानी कि यहाँ से मैंने एक पाथ सेलेक्ट की, रीशेप बिल्डर टूल लिया, तो यहाँ से अगर मैं एक पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो दूसरी साइड से ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसकी कापीज ली हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ये था हमारे पास रीशेप टूल, ठीक है। अच्छा, इसको मैं साइड पर कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया जी साइड पर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल ली, फिल ऑफ कर रहा हूँ, स्ट्रोक ऑन रख रहा हूँ, और सिंपल इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। रोटेट करने के बाद ये सबको, जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, इसको और इस पॉइंट को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब भी स्केल टूल लेके मैं आर्ट के साथ, ठीक है, आर्ट के साथ प्रीव्यू आना है, सॉरी, ये वर्टिकल करना है, हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ओके पर क्लिक करा। इसका कलर मैं रख सकता हूँ जी ब्लू, थोड़ा तेज,
एक और रेक्टेंगल लो रहा हूँ। सेंटर लाइन। ठीक है, यहाँ पर रखा हूँ इसका, ये हिस्सा मैं सिलेक्ट करके शेप फिल्टर टूल ले रहा हूँ, इतना इसको करके यहाँ पर रखा है। ठीक है, ये मैंने रख लिया। अच्छा, एक राउंड रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ठीक है, राउंड रेक्टेंगल का, सॉरी, सिलेक्शन टूल से ये हिस्सा इस तरीके से रख रहा हूँ, और इस टेबल टूल से इसको थोड़ा इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। अच्छा, एक सर्कल ले रहा हूँ इसके बिल्कुल सेंटर पर, इसका कलर थोड़ा डार्क कर। ठीक है, लाइन इसके सेंटर से यहाँ तक ला रहा हूँ, और एक लाइन इसकी स्ट्रोक थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, लाइन की, और एक लाइन यहाँ तक, और इसको इसके अंदर रख। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो अब ये काली टाइप का वो हेलमेट सा बन गया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का जो होता है। अच्छा, एक इसको मैंने ग्रुप कर लिया है। ठीक है, इसको ग्रुप करके आगे इसकी काफ़ी सामने लूँ। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके स्केल टूल सेंटर पर क्लिक करूँ, इस तरीके से इनको खड़ा भी कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो। इनका साइज असल में बहुत छोटा है, बड़ा है, तो मैंने छोटा करना चाहता हूँ। वैसे छोटा छोटा हो गया है, इसको डिलीट कर रहा हूँ। मुझे ये ही चाहिए, यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा फर्क है। ठीक है, इसको अंडू कर रहा हूँ, इसकी कॉपी शिफ्ट के साथ बिल्कुल इसी साइड पर ले रहा हूँ। ठीक है, कॉपी शिफ्ट के साथ ये दोनों को सेलेक्ट करके स्केल टूल ले रहा हूँ, सेंटरिंग में क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट के साथ मैंने अंदर की तरफ कॉपी लिया, टाइप कर रहा हूँ, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है स्केल टूल से। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके स्केल टूल का पॉइंट ऊपर की तरफ रख दूँ तो देखना क्या होगा। अंदर की तरफ मैंने शिफ्ट के साथ लिए और कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हमें रिजल्ट देगा हमारे पास। ठीक है, हम मान जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ये थी स्केल टूल की क्लास। तो मिलते हैं अगली क्लास पर। आज की क्लास के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।